पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके की उम्मीद बीजेपी ने की थी, उस तरीके का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पाई। 400 पार का नारा लगा रही बीजेपी 300 पार भी नहीं कर पाई। लेकिन उपचुनाव और विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। रुपौली में जिस तरीके से कलाधर मंडल की हार हुई, अब 4 जगह उपचुनाव है। बीजेपी इसको लेकर मंथन का दौर शुरू कर रही है। आपको हमने बताया, दिलीप जायसवाल ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि किन किन जगहों पर हमारे कौन कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, इसके भी फाइनल डिसीजन तय हो गई है और नाम हमने एक तरीके से नाम फाइनल कर लिया है। तो इसकी भी घोषणा टाइम आने पे कर दी जाएगी। अब बीजेपी एक मेगा प्लान बना रही है, मंथन कर रही है, मीटिंग्स कर रही है। केंद्रीय मंत्री सारे आ रहे हैं, केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर मीटिंग हो रही है। तो आपको अब बताते हैं कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने इसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट की योजना बनाई है, जिसमें चुनाव के हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। इसी सिलसिले में पटना में पिछले दिनों बीजेपी नेताओं की एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चारों विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी और अधिकारी को बुलाया गया था। बैठक में मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि चारों विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी ने अभी यह नहीं बताया कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार होगा। इस बारे में पूछे जाने पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा ये तय हो गया है, जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। वहीं लालू प्रसाद और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके परिवार को आरक्षण पे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहे उनको आरक्षण का याद नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आरक्षण का मुद्दा आया है। आरक्षण विधानसभा विधान परिषद में पास हुआ और उसको कैसे अमली जमा पहनाना है, उसकी चिंता भी नीतीश कुमार का नेतृत्व कर रहा है। तेजस्वी के पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक लालू यादव सत्ता में रहे तब तक उन्हें आरक्षण की याद नहीं आई। इन लोगों को पिछड़ों से प्यार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के फैसले पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसका अध्ययन करेंगे और तभी हम कुछ कहेंगे। वहीं राहुल गांधी जो ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईडी हम पर कार्रवाई करेगी, इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस देश में जो भी गलत करेगा, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम की यही प्रतिबद्धता है और कोई भी भ्रष्टाचारी देश में नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अपना मूल्यांकन करें और आगे उन्होंने कोई गलती की है तो एजेंसियां उनके घर जाएगी और कार्रवाई करेगी। वहीं आपको बता दें, इस तरह बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। बीजेपी और एनडीए में शामिल घटक दल जदयू और हम पार्टी के नेताओं में विचार विमर्श के बाद जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की ऐलान कर दी जाएगी। और दिलीप जायसवाल एक बार फिर एक्शन में, मतलब जिस तरीके से अध्यक्ष बनते ही वो मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। और अब 4 जगह उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी नाम की घोषणा वो जल्द ही पार्टी की तरफ से होगा। जिस तरीके से पार्टी और संगठन दोनों को मजबूत बनाना है, इसको लेकर वो पूरे फोकस्ड है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।